इमामी ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हकीकी दीनदारों, पिछले 3 वाज में पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि की गर्बियों में हम 9वीं रात में पहुंचे। 9वीं रात का जिक्र करते हुए आखिर में 10वीं रात को पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ लाए और मोमिनीन के साथ में उस वक्त जो हमारे आबा व अजदाद हिंदू थे, इनको नसीहत करते करते आगे बढ़े। पहले शुरू में जो जिक्र आया था कि 36 बड़े बड़े पंडित थे और 500 खिलाड़ी थे, मर्द और औरतें साथ में खेलते थे। 36 में से 35 ने इस मजहब को कबूल किया और एक पंडित जिसका नाम शंकर था, उसकी समझ में बात नहीं आई। पीर के गिनान सुनता भी रहा, लोगों को देखता भी रहा, लेकिन उसको इस बात में मज़ा नहीं आया और वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से चला गया। तो पीर ने फरमाया कि क्योंकि उसके खुद के अमाल ही नहीं थे, पहले के कोई अच्छे काम ही नहीं थे, इसलिए हमारी नसीहत इसकी समझ में नहीं आई और वो अपने आप यहाँ से चला गया। यूँ करते करते एक और घर भी, क्योंकि अब जो हम जिक्र करेंगे वो सारे के सारा 10वीं रात का जिक्र है, जिसको 10वीं रात भी कह सकते हैं, जिसको आखिरी रात भी कह सकते हैं। तो यूँ करते करते पीर अपनी नसीहत आगे बढ़ाते हैं। पहले हम गरबी सुनते हैं कि किस तरह पीर गरबी फरमाते हैं। 23वीं गरबी आज हम आपके सामने पेश करते हैं। साहु सांभळता रे तमे समरोते सारंग पाण के जीव रखे भूलता रे तमे समरोते सारंग पाण के जीव रखे भूलता रे तमे सर्वे जीत दई सांभळो के सहु नर नारी रे तमे सर्वे जीत दई सांभळो के सहु नर नारी रे वो सतपंथ धर्म दियावो के दुनिया सारी रे वो सतपंथ धर्म दियावो के दुनिया सारी रे तमे वण जोते आचिर वणज के व्यापक रहीने रे रूड़ा सतपंथ मार्ग धर्म के निज ज्ञान लईने रे रूड़ा सतपंथ मार्ग धर्म के निज ज्ञान लईने रे। गुरु कहे छे मीठी वाण के सहु सांभळता रे। पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि मीठी मीठी जबान में नसीहत फरमाते हैं और लोग सब सुनते हैं। तमे समरोते सारंग पाण के जीव रखे भूलता रे, फरमाते हैं कि आप खुदा को याद करो और अब भूलना नहीं। तमे सर्वे चित दई सांभळो के सहु नर नारी रे। ऐ मर्द और औरतें, आप सब एक ध्यान से मेरी बातें सुने। एवो सतपंथ धर्म दियावो के दुनिया सारी रे। ऐसा सतपंथ मजहब जो दुनिया पे फैला हुआ है, उसके ऊपर अमल करो। तमे वणजो ते आछेरा वणज के व्यापक रहीने रे। आप अच्छे अच्छे पाक और नेक अमल करते रहिए ताकि आपके अमल के जरिया आप पूरी जमात में, पूरी दुनिया के अंदर जाहिर रहेंगे।
रूढ़ा सतपंथ मार्ग धर्म के नीज ज्ञान लईने रे। सतपंथ मजहब के अच्छी अच्छी नसीहत को हासिल करते रहना, रोजाना हासिल करते रहना। तमे समझो ते आछेरा मरम के पावल पीजो रे। आप इस मजहब के राज को समझो जो पाक और पाकीज़ा है। और बस आज आबे शफा जो हम आपको देते हैं या नूर देते हैं, इसको पीते रहना। तो छुटसे तमारा सर्वे कर्म के दसोन दे जोरे। दसोन में कभी खामी नहीं करना, पहले भी जिक्र आया। पावल पीते रहना, दसोन देते रहना, ताकि आप अपने जो भी बुरे अमाल है उससे नजात पा जाएंगे। तमे काया कसी करी काटजो के सहु सतपंथी रे। अपने जिस्म की मेहनत से एक जगह पर पीर ने फरमाया है कि 20 नखनू वालू छे अमने। 20 नख यानी कि 10 हमारे हाथ की उंगलियां के नाखून और 10 हमारे पैर की उंगलियां के नाखून। पीर फरमाते कि जहाँ नेकी के साथ, मेहनत के साथ आपके हाथ और पैर यानी सीधे रास्ते पर आपके पैर चलते हैं और आपके हाथ जहाँ पर मेहनत करते हैं, तो ये आपकी हक हलाल की जो कमाई है जिसमें आपके 10 नाखून इन्वॉल्व होते हैं, हमको ऐसी कमाई चाहिए। तो यहाँ पर भी फरमाते हैं कि तमे काया कसी करी काट जो। अपने जिस्म को भी अगर तकलीफ आए तो सच्चाई को नहीं छोड़ना और दसोन अदा करते रहना। एवा रूढ़ा धर्म तमे करजो तो थाओ समरथी रे। बस ऐसे अच्छे अच्छे काम करना तो मौला के साथ हमेशा रहोगे। तमे भूलो में वारो वार के मार्ग जानो रे। बार बार भूलो नहीं, बस अच्छे रास्ते को चलते रहो और अच्छे रास्ते की समझ हासिल करते रहो। अमे आव्या छिए तमारे द्वार ते अमने पिछाड़ो रे। हम आपके दरवाजे पर आए हैं, अभी आप हमको पहचानने की कोशिश करो। अमे वाचा तमारी पाड़ी के तमे शू कहो छोरे। आपने जो कुछ भी पहले हमको कहा था, हमने वो वादा आज पूरा किया है। अब आपका कहना क्या है? रही अनंत करोड़ी ओधारी तेमा केम रहो छोरे। अनंत करोड़ी को छोड़ के और इस तरह कैसे घूमते हो? तमे आवो ते अनंत माहे के धर्म ध्यावो रे। बस अनंत करोड़ी जो नजात याफ्ता मोमिनीन है, इनमें शामिल हो जाओ और मजहब पर अमल करो तो पामशो ते वैकुंठ वास जो हक ने कमाओ रे। फिर आप जन्नत में जाओगे अगर हक से आप इस रास्ते पर चलोगे। एम बोलिया छे शम्स पीर के चेती ने चालो रे। फिर शम्स इस तरह फरमाते हैं कि अब होशियार होके चलो, तमे राखो रुदा धीर के दसोन आलो रे। आप अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने ख्याल में, अपने मन में समझ रखे या सब्र रखे और सतपंथ पर अमल करते रहे और दसोन देते रहे। अब इतना चर्चा जो होता गया, पूरे गांव में ये बात फैली और किस तरह ये बात फैली गिनान की ही जबान में हम पेश करेंगे। तो इसके बाद वाली गरबी हम सुनते हैं। तारी वागाते गिनान ना वाजा रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। आवी बाते सर्वे रुखी राज रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। तारे वागाते गिनान ना वाजा रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। त्यारे वाजी छे जंत्री गरा मनी रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। त्यारे वाजी छे जंत्री गरा मनी रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। छूटी तालते सगड़ी करमनी रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ। तारे वागाते गिनान ना वाजा रे, माँ खेल की दाते गोरा शमसे रे माँ।
तारे वागा ते गिनान ना वाजा रे माँ, खेल कीधा ते गुरु शम्स रे माँ। फिर शम्स ने गरबी क्या खेली, फिर शम्स की गरबियों का बाजा बजने लगा पूरे गांव में। और किस तरह बजने लगा, आवी उभाते सर्वे रुखी राज रे, सब मोमिनीन सब ऋषि वहां पर आके खड़े हो गए। क्यारे वाजी छे जंत्री धर्मनी, इस मजहब के साज बजने लगे। छुट्टी तालते सगड़ी करमनी, बस मोमिनों के जो अमाल थे पहले के गए हुए वो तमाम के तमाम छूट गए, उससे मोमिनीन नजात पा गए। आवी नाचे ते मोटा भूपाल रे माँ, बड़े बड़े जमींदार भी वहां पर आके नाचने लग गए। उभा छेते छोड़ी पयाल रे माँ, अपनी जमीनों को छोड़कर वो वहां पर आके खड़े हो गए। त्यारे आनंद अति घणो थाय रे माँ, बहुत ज्यादा खुशियां होने लगी। त्यारे हतो जे नगर नो राय रे माँ, उस नगर का उस शहर का जो बादशाह था तेने गरबी नी थई छे जान रे माँ, उसको भी पता चला इस गरबी के बारे में। आविया गरबी माँ सारंग पाण रे माँ। कहते हैं कि गरबी का उसको जब इल्म हुआ तो लोगों ने ऐसा बयान किया कि ये कोई पीर आया है, वो गरबी क्या खेलता है, हमको ऐसा लगता है कि खुद भगवान नीचे आकर खेलता है। कोई कहता है कि सारंगपाण उस बादशाह का नाम था। जब गरबी का चर्चा सुना तो वो भी वहां पर आ गया। दोनों मतलब अपनी अपनी जगह पर हम ले सकते हैं। आविया गरबी माँ सारंग पारणे माँ, राय चाली आविया तेने ठाए रे माँ। बादशाह उस जगह पर आ पहुंचा, सर्वे प्रधान तेने साथ रे माँ। सब वजीर वुजरा बड़े बड़े इनके साथ में थे। दिठी कड़ा कुदरत गुर नीरे माँ, बस वो कुदरत की जो खूबियां थी जो पीर के जरिया वहां पर जाहिर हो रही थी, इन खूबियां के उन्होंने देखा। मली रैयत सर्वे नगर नीरे माँ, सारे गांव की राया वहां पर जमा हो गई। सबने अचरत अति घणो थाय रे माँ, हरेक को बहुत ज्यादा हैरानी होने लगी। आवी गुरुजी ने लागा छे पाए रे माँ, आके गुर के चरण में पड़ गए, गुर को कदमबोसी करने लगे। एम बोलिया छे शम्स पीर रे माँ। फिर शम्स इस तरह फरमाते हैं, तमे सतपंथ आराधो वीर रे माँ। ऐ मेरे बहादुर, ऐ मुजाहिद, ऐ मोमिनीन, आप सतपंथ मजहब पर अमल करे। खेल कीधा छे पीर शम्स रे माँ। इस तरह की गरबी पीर शम्स ने की। और इसी रात को, जब ये आखिरी रात थी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 10वीं रात ये दशहरा का आखिरी दिन होता है। 9वीं रात में जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी पाते हैं नेक अमाल करते करते, इसका नतीजा 10वीं रात में पाते हैं। तो 10वीं रात में क्या क्या होता है इसका जिक्र हम सुनते हैं। पहले गरबी सुने। छेली रात के मलिया सर्वे सारथी रे लोल, गुरे की दाछे खेल अपार के मलिया सर्वे ऋषि रे लोल, राय रैयत मलिया अपार के गुरुजी ने पाए पड़िया रे लोल। एवी गुर शमस जी ने पास के सौ विनती करे रे लोल। જ્યારે આવી છે છેલ્લી रात के मलिया सर्वे सारथी रे लोल, बस आखिरी रात आ गई और तमाम साथी आपस में मिले। गुरे कीधा छे खेल अपार के मलिया सर्वे ऋषि रे लोल। इस तरह का खेल पीर ने किया कि सब ऋषि सन्यासी सब आकर मिले। राय रैयत मलिया अपार के गुरुजी ने पाए पड़िया रे लोल। तमाम रआया गांव के तमाम लोग जो बेशुमार लोग थे वहां पर जमा हुए, आके पीर के पाए पड़े, पीर के कदमबोसी फरमाए। एवी गुरु शम्स जी ने पास के सहु विनती करे रे लोल। पीर शम्स के पास आए और इस तरह की विनती करने लगे। किस तरह कहने लगे, गुरु आपो हमने तमारो धर्म के सर्वे एम कहे रे लोल। बस सब ये कहने लगे कि ए गुरु हमको आपका मजहब दिखाओ। तो छूटे सर्वे हमारा कर्म के सती सत माहे रहे जो रे लोल। अगर आपने हमको ये सच्चा रास्ता दिखाया तो हमारे पहले के जो भी अमाल है, अगर हमने कोई गलतियां की है, इससे हमको नजात मिलेगी और हमेशा हम सच्चाई के अंदर रहेंगे। तारे ब्राह्मण सर्वे मुखी पुराण के गुरुजी ने पाए पड़िया रे लोल।
तमाम ब्राह्मण जो बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, और आप जब गिनानों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ लोगों के साथ में जब पीरों ने बातें की है, कहीं किसान है, कहीं हमारे बुजुर्ग है जो लुहाना कणबी वगैरह जाति के हैं, कहीं कहीं कहते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े ताजिर थे। लेकिन खास तौर पे जब गर्बियों का जिक्र हम पढ़ते तो इसमें बड़े बड़े उलमाओं को पीर ने पकड़ा है, जो हिंदुओं के बड़े आलिम थे, ब्राह्मण, जोशी, सन्यासी, इनको पकड़ा है और इनको नसीहत फरमाई है। और पीर की तालीमात का असर क्या हुआ, तारे ब्राह्मण सर्वेमुखी पुराण, अपने तमाम वेद पुराण की सारी किताबें छोड़े और पीर की कदमबोसी की। कहे गुर बताओ तुम्हारा धर्म के एम सर्वे कर गरे रेलुल। बहुत ही ज्यादा आजिजी और गिरियाजारी करने लगे कि ए मुर्शिद हमको आपका रास्ता बताओ, हमें मुक्यो सर्वे झूठो ठाट के तम सदगुर थकीरे लोल। आपकी बातें जब हमने सुनी तो आपकी वजह से हमारा तमाम जो झूठा दिखावा था, झूठी किताबें थी, इनको हमने बाजू पर रखी है। हवे 3 वेद थी नहीं रह्यू काम के करो तमे सारथी रे लोल। 3 वेद से हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा, बस हमें आपके साथ मिला ले, आपके साथी बना ले। तमे गुरुजी साचा मुसलमान के बताओ दीन ने रे लोल। मौला का 1899 का फरमान मैंने पेश किया था कि मौला ने फरमाया कि पीर ने आपको सीधा सीधा मुसलमान नहीं बनाया, आहिस्ता आहिस्ता बताया। यहाँ पर हम देखें कि गर्बियों में जो तालीम है वो पूरी इस्लाम की तालीम है। तो कहते हैं कि आप सच्चे मुसलमान मुर्शिद हैं, हमको आपका दीन बताओ, आपके दीन की शनाख्त कराओ। हमें हिंदू मुकी झूठा देव के आराध्य दीन नेरेलोल। हिंदुओं के झूठे देवों को हम एक तरफ रखते हैं, हम आपके कहने के मुताबिक मौला की इताअत करने के लिए तैयार है। हमें करसण आछा वाविये सार के तो फल पामिये रे लोल। जो खेती आपने पहले हमको बयान किया कि इस खेती में हमको क्या बोना है, तो हमारी तमाम चीजें हम एक तरफ रखते हैं। आप जो नेक अमाल के सतपंथ के बीज हमको देंगे, करसण बीज को कहते हैं, उस बीज को हम बोएंगे ताकि हमें अच्छे अच्छे फायदे हासिल होंगे। तमे आपो हमने तमारो धर्म तो रुदामाए राखिए रे। आप अपना मजहब हमको दिखाओ ताकि हम अपने दिल में इनको जगा दे। हमें कूड़ा शास्त्र काढ़िया आए के बताओ कुरान नेरे लोल। शास्त्र अपने मजहबी किताबों को कहते हैं, गिनान में शास्त्र आया है। हमने हमारे झूठे सारे किताबों को, मजहबी किताबों को एक तरफ रखी है। अब कुरान में से हमको तालीम दो और कुरान में से हमको मग्ज दिखाओ। तमे आलो अमने आछो धर्म के देखाड़ी हिसाब नेरे लोल। अदलो इंसाफ से हमें अच्छे अच्छे नेक अमाल दिखाओ। गुर कृपा कीधी अपनी सार के ब्राह्मण ने प्यारे लोल। अपने मुर्शिद ने, अपने गुर ने इनके ऊपर रहम किया और इनमें से ब्राह्मणों को सिलेक्ट किया और मुख्तलिफ दर्जात के ऊपर इनकी तकरूरी की। त्यारे अविचल वाणी शम्स पीर के गुरु मुखे कथियारे लोल। उस वक्त पीर शम्स ने दायमी रहने वाली लाफानी ऐसी ऐसी नसीहत अपने मुख मुबारक से लोगों को समझाई। किस तरह समझाते हैं, इसके बाद वाली गर्बी पर हम आते हैं। गुरी भूल्या ने मार्ग बताविया रे लोल। गुरी भूल्या ने मार्ग बताविया रे लोल। सर्वे ब्राह्मणों ने धर्म आलिया रे लोल। सर्वे ब्राह्मणों ने धर्म आलिया रे लोल। गुरे भूल्या ने मार्ग बताविया रे लोल। त्यारे धर्म लिया राय रानी रे लोल। त्यारे धर्म लिया राय रानी रे लोल। सर्वे नगर निरयत प्राणी रे लोल। सर्वे नगर निरयत प्राणी रे लोल। गुरे भूल्या ने मार्ग बताविया रे लोल। अपनी मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी नसीहतों से भूले हुए लोगों को
पीर ने रास्ता दिखाया, गुरे भूलिया ने मार्ग बताव्या रे लोल, सर्वे ब्राह्मणों ने धर्म ज आलिया रे लोल। ब्राह्मण जो पंडित थे पीर के पास आए थे, उनको रास्ता दिखाया, मजहब दिखाया। त्यारे धर्म लिया राय रानी रे लोल, जो बादशाह वहां पर आया था, राजा और रानी, इन्होंने भी इस मजहब को कबूल किया। सर्वे नगर ने रैयत प्राणी रे लोल, जब बादशाह खुद उठ के इस मजहब में आ गया तो फिर राया सबकी सब आ गई। जति जोगी है ते जोग ने छोड़िया रे लोल, जो जोगी थे इन्होंने अपने जोग को छोड़ दिया। हृदय सत्य धर्म थी जोड़िया रे लोल, अपने दिल को इस सच्चे मजहब के साथ में जोड़ दिया। अभी सन्यासी है सन्यासपना छोड़िया रे लोल, सन्यासी सारे अपने सन्यास के जो भी तौर तरीके थे इनको छोड़ दिए। रूढ़ा सतपंथ मार्ग में आविया रे लोल, और इतने अच्छे खूबसूरत सतपंथ मजहब में वो आ गए। त्या वैरागी है वैराग ने छोड़िया रे लोल, जो तर्के दुनिया करने वाले लोग थे, जो दुनिया से दूर होके बैठते थे, वो भी वहां पर आए थे, उन्होंने भी अपना इरादा वहां पर बदल दिया। चित्त सतपंथ मार्ग में जोड़िया रे लोल, अपने दिल को सतपंथ के रास्ते में जोड़ा। सहु पुजारे पूजा ने मेलिया रे लोल, जितने भी पुजारी वहां पर कथा करते थे और पूजा करते थे, इन्होंने पूजा करना छोड़ दिया। रंग धर्म मार्ग माहे रेलिया रे लोल, अपने जो रंग, अपना जो इश्क, अपनी जो लगन है, वो इस मजहब के रास्ते में आ गए इन लोग अपनी लगन के साथ में। त्या सवा भार त्रागड़ा टूटिया रे लोल, ब्राह्मण जनोई पहनते थे, पूरे गांव जनोई पहने हुए थे। हिंदुओं में एक रस्म है, एक धागा पहनते, अपने गर्दन से यहाँ से लगा के कमर के ऊपर बांधते हैं, और ये इनकी निशानी है हिंदू होने की, और खास तौर पे ब्राह्मण पहनते थे। पीर फरमाते हैं कि सब जब इस मजहब में आ गए तो सब ने अपनी जनोई निकाल कर वहां रख दी। सवा भार सवा शेर भी हो सकता है, सवा भार सवा मण भी हो सकता है, बहुत सारा वजन। जब हम सवा भार कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे वजन की वहां पर जनोई जमा हो गई। त्या सवा भर त्रागड़ा टूटिया रे लोल, हृदय सर्वे ने नूर आवी उठिया रे लोल, हर एक ने महसूस किया कि हमारे दिल में मौला का नूर मुनव्वर हुआ है, हम नूर से भर उठे हैं। नाखी गरबी समुद्र में साबदी रे लोल, गरबी की रस्म के लिए जो भी चीजें इन्होंने वहां पर जमा की थी, एक छोटी सी मटकी बनाई थी, लकड़ी का एक तख्त बनाया था वगैरह, दिए वगैरह जो भी था, वो सब के सब उठाए और समंदर में जाके फेंक कर आए। लिधी सतपंथ मार्ग नी बोधिया रे लोल, और सतपंथ मार्ग की नसीहत को अपने दिल में इन्होंने अपनाया। गुरु शम्स मेहर करी बोलिया रे लोल, फिर शम्स ने रहमदिली फरमाई और इनको फरमाया, कूड़ा कुफरान ना ताड़ा सर्वे खोलिया रे लोल। अपनी नसीहत से जो कुछ भी पीर शम्स ने फरमाया, यूं फरमाते हुए इनके दिलों में जो कुफर के ताले लगे थे, जो झूठ के ताले लगे थे, उन कुफर को, उस झूठ के तालों को पीर ने हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और फिर इनको इस मजहब में अच्छी अच्छी रसूमात दी, खास तौर पे उन रसूमात जो आज हमारे पास है, जैसे कि घटपाठ है, मुखी साहब की तकर्रुरी है, क्योंकि उस वक्त गिनानों में सिर्फ मुखी का जिक्र आया था। हालांकि अभी जमात बढ़ती गई तो साथ में कामड़िया साहब भी है, लेकिन उस वक्त सिर्फ मुखी की तकर्रुरी थी। गिनानों में जो भी मिलता है मुखी है, मुखी के दर्जात है, मुखी का जहाँ पर मकाम है वहाँ पर मुखी को खुद भी कैसा होना चाहिए, जमात के साथ में मुखी की डीलिंग कैसी होनी चाहिए, इसका भी जिक्र दीगर गिनानों में है। लेकिन इस गरबी में जो अभी हम आपके सामने पेश करेंगे, इसमें खास तौर पे हमारे मजहब की रसूमात का भी जिक्र है। गरबी पहले सुनते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पावल हाथे अमी जल भरिया रे, पावे सौ सौने मेड़वी साथे पीरे मेहर दरिया रे, पावे सौ सौने मेड़वी साथे पीरे मेहर दरिया रे। सर्वे सत पावन कीदा अमीर पाइने रे, सर्वे सत पावन कीदा अमीर पाइने रे, नर दीदो छे आपे दीदार का समशा आविने रे, नरे दीदो छे आपे दीदार का समशा आविने
આવીને રે તિયા નગર માં આનંદ થાય કે સૌ ચરે જ્ઞાનને રે મુખી ગતમાં થાપિયા સાર આપે છે સર્વે દાન રે મુખી ગતમાં થાપિયા સાર આપે છે સર્વે દાન રે गुरे काढ़ी छे पावल हाथे अमी जल भरिया रे। सब ने जब इस मजहब की शनाख्त हासिल की तो सबसे पहले घटपाट की स्थापना की, अमी जल भरा, आबे शफा निकाला और पावल आबे शफा नूर अमी जल जो भी आप इसको कहे, कड़श भी आया है, नीम भी आया है, नियम भी आया है। ये चीज़ से उस वक्त जो भी मोमिन बने इनको पीर ने पिलाया और पावन किया। गुरे काढ़ी छे पावल हाथे अमी जल भरिया रे, पावे सहु सौ ने मेळवी साथे पीरे मेहर धरिया रे। अपनी मेहरबानी की रूह से पीर सबको साथ मिलाकर आबे शफा पिलाते गए। सर्वे सतपंथे पावन कीधा अमी रस पाइने रे। मजहब की शनाख्त करवाए और मजहब के जरिया आबे शफा देकर हर एक को पाक और पाकीज़ा किया। जैसे इमामा का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है, मौला ने फरमाया जो आबे शफा हम जमात में भेजते हैं इसमें हम आपकी तमाम तर बीमारी मुश्किल आसान के लिए दुआ फरमाते हैं। जो आबे शफा पर ईमान और एतकाद लाता है इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ वहाँ कहीं भागता नहीं है, क्योंकि मौला अपने रूहानी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करने की बिना पर जो अच्छे में अच्छी चीज़ है जो हमारी भलाई के लिए है वो हमको देते हैं। नरे दीदो से आपे दीदार कासम शाह आवीने रे। जमात ने ऐसा महसूस किया कि नर यानी ज़माने के इमाम कासम शाह अलैहिस्सलाम बजाते खुद हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं और आज हमारे दरमियान में रहकर अपने दीदार से हमको नवाजते हैं। त्या नगर माहे आनंद थाए कि सहु ओछरे गिनान नेरे। पूरे गांव में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो गई और सब के सब गिनान पड़ने लगे। मुखी गतमा था प्यासार आपे छे सर्वे दान रे। मुखी को अपॉइंट किया उस वक्त पीर ने और सब मुखी के पास आके दान देने लगे। गुनाह की माफ़ी वगैरह जो भी तौर तरीके पीर ने बताए हैं ये उस वक्त शुरू हुए। सर्वे दान दसों दे सुधा मुनिवर थया रे। दान और दसों दोनों होती है। लोग कहते हैं कि दान का क्या मतलब है, दसों तो हम हमारी कमाई में से देते हैं, दान तो फंड जो बाहर देते हैं वो वही दान है, वो भी दान कहलाता है। इसके अलावा जो भी नजराना हम जमात खाने में पेश करते हैं उसको दान सखावत कहते हैं। जो कोई भी दान सखावत में पूरा रहा वो मुकम्मल तौर पे मोमिन हुए। गुरे आपे करी छे बहु मेहर अनंत माहे लाविया रे। पीर ने खुद ब खुद बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाई और तमाम मोमिनीन जो मज़हब में आए इनको अनंत करोड़ी नजात याफ्ता मोमिनीन में शामिल कर दिए। त्या सर्वे नगर तणा के सिद्धा काज रे। सिद्धा कहते हैं कामयाब, सिद्धा कहते हैं काम को आसान करना। राया के तमाम काम, उनकी तमाम मुश्किल आसान की और इनको अपने मकसद में कामयाब किया। ते तो करशे अमरापुरी माहे भाई अविचल राज रे। बस अब वो ऐसे कामयाब हो गए हैं कि जब वो दारुल बका में जाएंगे तो हमेशा हमेशा दायमी रहने वाला राज वो करेंगे। जे कोई जानी जोई भूलिया ते ठाम न पावे रे। जान बुझकर भी जो भूल गए वो कोई मकाम नहीं पाएंगे। यानी इतनी शनाख्त कराने के बाद भी जिनको हमने रास्ता दिखाया, नसीहत फरमाई, इसके बावजूद भी जो अमल नहीं करते तो वो कोई मकाम नहीं पाएंगे। भूली मुक्ति थी थया छे बहार ते घरो घर भमेरे। वो भटक तो गए हैं, नजात के रास्ते से भटक गए और दर बदर वो यहाँ वहाँ ठोकरे खाते रहते हैं। जेने लीधो छे सतपंथ धर्म के मूर्ख नहीं पाड़े रे। सतपंथ मजहब को अपनाने के बाद भी ये नादान लोग अगर अमल नहीं करते तेने माथे चढ़े छे बहु करम के नरक माए घाले रे। ये तो अपने आप पर बद आमाल का बोझ बढ़ाते जाते हैं और दोजख में अपने आप को ले जा रहे हैं। तमे धर्म आराधो मोरा भाई के पामो पेले पार रे। बस इस मजहब के ऊपर आप अमल करें ताकि आप उस पार उतर जाएंगे। मजहब पर अमल करने का एक जिक्र आया था 40 क्रिया।
जमात में से कुछ लोगों ने पूछा है कि ये 40 क्रिया क्या है। इसके हवाले से हमने बात की थी कि पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने 100 क्रिया और 52 बोध में जो नसीहत फरमाई है, ये तमाम 40 क्रिया में आता है। यानी कि सुबह उठ के नहा धो के जमात खाने आना, अपने आप को हर तरह से पाक रखना, दान दसों जमात के जो भी अमाल है इसमें अच्छे रहना, सर ता पा जितने भी हमारे उजू है इनके रोज़े रखना, यानी इनके ऊपर पाबंदी रखना। इसके साथ साथ हमसे कोई भी छोटा है इनकी इज्जत करना और बड़ों का एहतराम तो हमारा फ़र्ज़ है। इस मौके से फ़ायदा उठा के मैं फिर एक रिक्वेस्ट हमारे नौजवान तबके से ज़रूर करूँगी कि 40 क्रिया में से ये बात नहीं है, ये है हमारे बुज़ुर्गों की, घर में हमारे पेरेंट्स की खिदमत। कुरान भी कहता है कि कभी उफ तक नहीं करना। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है दीनदारों, वो चाहते हैं कि बचपन में हमने हमारे बच्चों को बड़ा किया है, इनको हमने साथ दिया है, आज हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त, बहुत थोड़ा सा वक्त हमारे बच्चे हमारे लिए निकाले, हमारे चाहे, ताकि हमें दूसरों की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़े। इस मौके पर बहुत से बुजुर्ग हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी में जो भी नौजवान भाई बहन काम करते हैं इनको दुआएं देते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से हम जमात खाने में आते हैं, पहुंचते हैं। वो ये भी दुआएं देते हैं कि काश हमारे बच्चे आपकी तरह हो जाए कि वो हमारा थोड़ा सा भी ख्याल रखे। हम जानते हैं कि इनके पास वक्त नहीं है, वो मसरूफ़ है, लेकिन जब वो फारिग होते हैं थोड़ा सा वक्त हमारे पास निकाले। पीर की तालीमात पर हम अमल करें दीनदारों। पीर ने फरमाया है कि सुई के पीछे धागा हमेशा जाएगा। आज हम छोटे हैं, बड़े होंगे, आज हम इनकी औलाद है, जैसा बर्ताव हम इनके साथ में करेंगे, याद रखें हमारे औलाद हमारे साथ में ऐसा ही बर्ताव करेंगे। हमने इनको अच्छा रखा है, औलाद से अच्छी तवक्कुल कर सकेंगे, ताकि ऐसा वक्त आएगा तो औलाद हमारा साथ देगी। 40 क्रिया में माँ बाप की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा और धर्म का सारा राज समाया हुआ है। इसलिए एक एक रस्म का मैं जिक्र यहाँ पर नहीं करती हूँ। तमे धर्म आराधो मोरा भाई के पालो पामो पेले पार, मजहब के ऊपर अमल करो ताकि उस पार आप उतर जाओ। होवे साची तमारी कमाई जाशो सरक द्वार। अगर आपकी कमाई सही है, नेक अमाल है तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एवी गरबी गाय छे आपे के गुरु शम्स पीर रे, पे शम्स ऐसी गरबी गाते हैं जाशे मोमन भाइयों ना पाप के तमे करजो दीदार रे। बस आपने नेक अमाल किया है, आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और आप दीदार नसीब कर सकोगे। यूं करते करते एक आखिरी गरबी जो 28वीं गरबी है पीर शम्स ने वो पेश की है। मैं पहले आपके सामने इसका खुलासा पढ़ के जाती हूँ, इसके बाद वाज के आखिर में आप ये गरबी सुनेंगे और आपको उसकी तर्ज सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी। लेकिन मैं इस मौके पर आपको बताती चलूँ कि पहले ही लेक्चर में जैसे बताया था कि ये बच्चे जो 4 दिन से आपके सामने गिनान पढ़ रहे हैं, 4 हमारे लेक्चर के दरमियान में आधा घंटा पौना घंटा दुआ के टाइम से पहले से वो बैठे हैं, गिनान पढ़ते हैं। आप में से जो भी हाजिर थे गिनानों के राग सुने होंगे। ट्रेडिशनल राग, वो राग जो हमारे बुजुर्ग पढ़ते आए हैं, तरीका बोर्ड लेवल पर हम इनको सिखाते हैं। इसी रागों का ये हिस्सा है। इस गरबी के जो तर्ज है वो बड़ी आसान है, बहुत आसान है। आप अल्फाज सुनते जाइए, इसका खुलासा सुनते जाइए। बहुत से बुजुर्गों को अल्फाज आते हैं और अगर आखिर में गरबी में आप इसको साथ दे सके तो आप पढ़ना किस तरह हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी है। और यही हमारी यूनिक ट्रेडिशन है कि हम इनके ऊपर अमल करते हुए, इसको गाते हुए, अपने दिलों में जगह देते हुए, जिस तरह बुजुर्गों ने अपने मजहब को जिंदा रखा है, हमारे लिए छोड़ा है, हम इसके ऊपर अमल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ को हमेशा हमेशा जारी रखें। क्योंकि मौला ने एक जगह पे फरमाया कि ये हमारी गोल्डन ट्रेडिशन है, एक सुनहरी रवायत है जो कभी काली नहीं पड़ती, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो हम इसका खुलासा सुनते हैं। एवी गरबी संपूर्ण सार गुरु शम्स बोलिया विचार। गरबी इस तरह मुकम्मल हुई और पीर शम्स ने इतने अच्छी अच्छी नसीहत हमको समझाई। जे कोई सांभर से एक ही मन तेना सहस्त्र घणेरा पुण्य। इस गरबियों को, इन नसीहत को जो एक दिल से एक ध्यान से सुनेगा,
इनको 1000 गुना फायदा होगा। जे कोई गाए ते नर ने नार ते तो पामशे पहले पार। जो भी मर्द और औरत इस गरबी को गाएगा वो उस पार नजात पाएगा। जे कोई सतपंथ की गरबी खाए गरबी गाए तेना प्राछत सर्वे जाए। सतपंथ की गरबिया जो भी गाएगा उसके सारे गुना माफ हो जाएंगे। एवी खेल रमत थे छे भारी सते सांभळ जो नर ने नारी। ए मर्द और औरत सुनना, देखो ये गरबियों का खेल कितना जमा हुआ है। वासो वैकुंठ तो तमे पामो सते गरबी ने जो तमे गावो। आप जन्नत में दाखिल होगे अगर सच्चाई से गरबियों को गाओगे। गाई गरबी आराधो धर्म तो पाप छूटे जुगा जुग ना करम। गरबी को गाओ और मजहब पर अमल करो ताकि जुगा जुग कई जुगों के आपके गुनाह जमा हुए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जे कोई सतपंथ की गरबी सुनिया तेना तरे 71 पुरिया। सतपंथ की गरबी को जो सुनेगा इनकी 71 पुश्ते नजात पाएगी। इसका जिक्र पहले आ चुका है। जेने राख्यो छे दृढ़ विश्वास ते तो हो से अलीना दास। जिसने इस गरबी पर मुकम्मल यकीन रखा है हकीकत में वही मौला मुश्किल कुशा मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम का सच्चा दास है, सच्चा बंदा है। जे कोई गाए अलीना दास ते तो पामशे वैकुंठवास। जो भी अली का बंदा इस गरबी को गाएगा वो दारुल बका में जाएगा। जे कोई भणसे थावर रात ते तो थाशे ते अमर जात। जो जुम्मा की रात को ये गरबिया पड़ेगा और आज जुम्मा की रात है, हम जमा हुए हैं, गरबिया पड़ेगा वो तो हमेशा हमेशा अमर हो जाएगा। साचो सिदक राखो मोरा भाई तो होवे साची तुम्हारी कमाई। बस अपने ईमान को दुरुस्त रखो, सच्चा रखो ताकि आपकी कमाई हमेशा सच्ची हो। राखो रिखी सर रुदा माए धीर एम बोलिया छे गुरु शम्मस पीर। अपने दिल में समझ रखो, सबर रखो। पीर शम्स इस तरह फरमाते हैं, पीरे कोल दीधा ते थी आव्या। पीर ने कोल दिया था, वचन दिया था, इसलिए आए हैं। केवे मार्गे करी समझाव्या। किस तरीके से आपको ये दावत दी एवो समझीने खोवो छो होश पछी पीर ने मते जो खोश। इतना समझने के बाद भी अपने होश को खो बैठते तो फिर पीर को कभी भी गुनहगार नहीं कहना, पीर को कसूरवार नहीं कहना कि पीर ने रास्ता नहीं बताया। हमने तो आपको रास्ता बता दिया है। पीरे हरफे हरफे करी समझाव्या जेणे सतपन कुचित मलाव्या। एक एक हर्फ करके पीर ने समझाया है, एक एक हर्फ करके, और आप तमाम के दिलों को सतपन की तरफ लाए हैं। ते तो ओधरिया नर ने नार ते शम्मस बोलिया विचार। बस जो सतपंथ में आ गए वो मर्द और औरत सब के सब नजात पाए। पे शम्स इस तरह की नसीहत फरमाते हैं, एवी गरबी संपूर्ण साच साचा गुरुजी ने साची बाज। ये गरबी जो है वो हकीकत है, सच्ची है, और यही सच्चे गुरु की सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं। इस तरह पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि की गरबियाँ यहाँ पर मुकम्मल होती है। मैं अपना वाज मुकम्मल करूँ और आखिर में आप गरबी सुने। इससे पेशतर कुछ रवायती बातें आपके सामने मैं पेश करूँगी। 4 दिन तक, इतने लंबे अरसे तक टाइम हमको अच्छा खासा दिया था मुफ्ती साहब ने जमात में अपने आप को पेश करने के लिए, पीर शम्स की तालीमात को पेश करने के लिए। इस मौके पर मैं प्रिंस अलीस खान कॉलोनी जमात के मुखी साहब, कामड़िया साहब, मुखियानी साहिबा, कामड़ियानी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ साथ जमात के तमाम ओहदेदारान और आप जमात जिन्होंने अच्छी तादाद में बड़ी डिसिप्लिन के साथ में, हमें पता है, हमें एहसास है, बहुत से बुजुर्ग थे, बहुत ही बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमारी जो हौसला अफजाई की इतनी अच्छी तादाद में और डिसिप्लिन के साथ में बैठकर, हम यकीनन, हमारे पास अल्फाज नहीं है, जमात का प्यार हम लेते हैं, हमारे पास दुआओं के सिवा और जो कुछ भी हम आपको दे सकते हैं हमारी लगन, हमारा प्यार है। हम यही आपसे चाहते हैं कि जब भी ऐसा प्रोग्राम हो इसी लगन से आप आए। इस मौके पर हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम होता है कभी भी वो मना नहीं करते, हमारे हर प्रोग्राम में वो हमसे ताउन करते हैं। इस मौके पर इतरप का ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। घर की बात है, अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बच्चों का शुक्रिया जमात में हम अदा करें, लेकिन मैं आपको इन बच्चों की कुछ हकीकत बताना चाहती हूँ कि जो गिनान आपने सुने, आप इनके चेहरे नहीं देख सके क्योंकि वो आपकी तरह बैठे हैं, पहली लाइन में बैठे हैं। 28 गरबियाँ इन्होंने जमातों को सुनाई हैं। जब कभी भी इन बच्चों को हम बुलाते हैं, दिन को, रात को, जिस वक्त भी हम इनको बुलाते हैं, अपने सारे कमिटमेंट छोड़ के
मौला की इस खिदमत के लिए वो आते हैं। हमारे पास ऑर्केस्ट्रा के कुछ बच्चे हैं, हमारे पास पॉप सिंगर से। लेकिन अगर इनको कभी टेलीविजन में बुलाएगा और उसी वक्त मैं प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगी तो वो टेलीविजन पर नहीं जाते, सेक्रीफाइस करते अपने आप को, यहाँ पर आएंगे, ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम को छोड़ते हैं, गिनानों को सीखने के लिए वो आगे आते हैं। इस मौके पर अगर मैं इनका शुक्रिया अदा न करूं जमात में तो ये इनके साथ में इंसाफ नहीं होगा। हमारे पास घरेलू खवातीन भी है जो बच्चे रखती हैं, बाकायदा सास ससुर की खिदमत भी करते हैं। इस मौके पर इन तमाम बच्चों के, जिनके नाम भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ, 4 लड़के जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, मोइज मंसूर अली, सलीम दारसी, इम्तियाज रजब अली, अफजल मोहम्मद हुसैन, इसके साथ साथ जो खवातीन हैं। और मैं बड़ी खुशी से आपके साथ में इस बात का ऐलान करूं कि 2 साल पहले जब अनंत अखाड़ों की कैसेट हमने बनाई तो हमारी इस क्लास में 6 मेंबर से शुरुआत हुई। इनमें से एक फाउंडर मेंबर जो आज भी हमारे सामने मौजूद है और बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन प्लेटिनम जमात खाने में हमारे जूनियर क्लास की वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, मिसिस यास्मीन अकबर अली। इनके बाद इनके साथ में दूसरी फाउंडर मेंबर खदीजा हसन अली जो अनंत अखाड़ों की कैसेट के साथ हमारे साथ चली आई हैं। इसके साथ में मिसिस हबीबा मंसूर अली और अनीसा अब्दुल रहीम। इन्होंने जब भी बुलाया ये आए हैं। मैं इन तमाम का आप जमात के दरमियान में हम दोनों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ इनके खानदान के तमाम अफराद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस अजीम खिदमत के लिए इनको हमेशा इजाज़त मिलती है और वो बड़े शौक से आते हैं, इनको आने देते हैं। आखिर में फिर से आप सब जमात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी गर्मियों के दरमियान में कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो, हमने बहुत ज़्यादा आपको थकाया है, तो हम दोनों आपसे माजरत भी चाहते हैं। लेकिन पीरों की तालीम है दीनदारों, इनको गा के, इनके ऊपर अमल करके, अपने सीने में उतार के, अपने आने वाली नस्लों को उसका वर्सा देकर ही हम पीरों के अजीम एहसान जो हम पर है, इनका थोड़ा सा कर्ज हम अदा कर सकेंगे। तो आइए हम गरबी सुनते हैं और गरबी के आखिर में नामदार मुखी साहब की दुआओं के साथ में आज का आवाज हम मुकम्मल करेंगे। हम गरबी सुनते हैं। संपूर्ण सारा गुरक्षमस बोल्या विचार। जे कोई सांभळे एक ही मना, तेना सहस्त्र गणेरा पूना। जे कोई गाए ते नारने नारा, जे कोई गाए ते नारने नारा, ते तो पामशे पहले पारा। जे कोई सत पंथ की गरबी गाए, तेना प्राचत सरवे जाए। एवी खेल रमत थई छे भारी, एवी खेल रमत थई छे भारी। सते सांभळजो नर ने नारी। वासो वैकुंठ तो तमे पामो, सते गरबीने जो तमे गावो। गाई गरबी आराधो धर्म, गाई गरबी आराधो धर्म तो पाप
छूटे जुगा जुगना करम जे कोई सत पंथ की गरबी सुनिया एना तारे एको तेर पुरिया જેણે રાખ્યો છે દ્રઢ વિશ્વાસ જેણે રાખ્યો છે દ્રઢ વિશ્વાસ તે તો હોય છે અલીના દાસ જે કોઈ ગાય અલીના દાસ તે તો પામશે વૈકુંઠવાસ જે કોઈ ભણશે થાવર રાત જે કોઈ ભણશે થાવર રાત તે તો થાય છે તે અમર જાત સાચો સિદ્ધ રાખો મોરા ભાઈ તો હોવે સાચી તમારી કમાઈ રાખો રીખી સર હૃદયમાં ધીર રાખો રીખી સર હૃદયમાં ધીર એમાં બોલ્યા છે ગુરશ્યામા સપીરા પીરે કોલ દીધા તેથી આવ્યા કેવે મારગે કરી સમજાવ્યા એવો સમજીને ખોવો છો હોશિયાર એવો સમજીને ખોવો છો હોશ પાછે પીરને દેજો દોષ પીરે હરફે કરી સમજાવ્યા જેણે સત પંથ કુ ચિત્તમાં લાવ્યા તે તો ઓધરિયા નારને નાર તે તો ઓધરિયા નારને નાર પીરા શામસ બોલ્યા વિચાર એવી ગરબી સંપૂર્ણ સાચા સાચા ગુરજીની સાચી વાચ એવી ગરબી સંપૂર્ણ સાચા એવી ગરબી સંપૂર્ણ સાચા સાચા ગુરજીની સાચી